चलिए, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, वो करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 के थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद 5.2 को भी कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश ये होगी कि 5.2 भी आज ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत। तो एक्सरसाइज 5.1 जो भी है उसको क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो एक रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा। जो लोग नए बच्चे आए हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 जब रिवीजन होगा तो उनको क्या हो जाएगा, ये बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज 5.2 का थ्योरी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टारगेट रहेगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 का थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट और साथ में क्वेश्चंस। देखो, कॉन्सेप्ट जब आप सीखते हो तो दिक्कत क्या मतलब सही बात क्या होती है उस चीज़ की कि आप किसी भी बुक का क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। क्वेश्चंस तो हमें कहीं से लेना पड़ेगा ना, लेकिन कॉन्सेप्ट और थ्योरी प्रत्येक क्वेश्चंस में सेम ही लगते हैं। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी बुक का हो। उसमें कॉमन डिफरेंस T2 - T1 ही लिखोगे, Tn बराबर a + n - 1 d ही लिखोगे, है ना। a + n - 1 इंटू डी लिखोगे। या फिर मैं एक ट्रिक के द्वारा बताया था कॉमन जनरल टर्म निकालने का, याद है किसी को? ट्रिक के माध्यम से जनरल टर्म कैसे निकलता है, हर्षित बताओ। जनरल टर्म को हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालते हैं, अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो तो? वो ट्रिक कहाँ है, वो तो फार्मूला है। T1 = डिफरेंस इंटू 1 और जितना मतलब इंटू करने पे आएगा उसे प्लस कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे। कॉमन डिफरेंस जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना। ये सब क्वेश्चंस लेने से पहले मैं उस थ्योरी को क्या कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो तुम्हारा, मैं ट्रिक के माध्यम से जो बताया था कॉन्सेप्ट, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। उससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखिएगा। जैसे मान लीजिए पहला टर्म आपका 5 है, ठीक है सर। अगला टर्म 3 जोड़ने से मिल रहा है तो 8 होगा। फिर 3 जोड़िए, फिर 3 जोड़िए, एंड सो ऑन। मैं बोलूँ कि इसका जो है आपको 100वां टर्म निकालना है और आप जो है फार्मूला भूल गए। इसका सर पहला टर्म क्या है, 5, सेकेंड टर्म क्या है, 8, थर्ड टर्म क्या है, 11 और फोर्थ टर्म क्या है, 14। मैं आपसे पूछा क्या इसका 100वां टर्म क्या होगा, मतलब कि जैसे ये चौथा पोजीशन पे लिखा हुआ टर्म को आप बोल रहे हैं चौथा टर्म 14, उसी तरह से यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ T100 भी मिलेगा, जैसे T1, T2, T3, T4 मिल रहा है। तो भाई 100वां टर्म क्या होगा। तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था कि सबसे पहले Tn बराबर आप डायरेक्ट लिखो और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसका n के साथ मल्टीप्लाई करो। माने 8 में से 5 गया, कॉमन डिफरेंस सर कैसे निकलता है, T2 - T1 यानी कि 8 - 5 यानी कितना हुआ, और उसका n से गुना करिए। फिर आप ये चेक करिए कि क्या n बराबर 1 डालने से, अगर यहाँ पे हम n बराबर 1 पुट करते हैं, n बराबर 1 जब हम पुट करते हैं तो क्या हमारा आता है, 1 पुट करोगे तो T1 आएगा और यहाँ 3 गुना 1 यानी कितना आएगा, हमें क्या चाहिए सर, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका मतलब अगर मैं यहाँ +2 कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। क्या ऐसा करने से सर T2 भी मिलेगा, क्या ऐसा करने से सर T3 भी मिलेगा? जी सर, आप चेक कर सकते हैं। n के जगह पे 2 डालिए तो 3 गुना 2 + 2, 3 दूना के 6 और 2, सर 3 भी मिलेगा क्या? जी सर, 3 गुना यहीं पे डालिएगा तो 3 गुना n है, आया सर। इसका मतलब हम ये इस फार्मूले पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये T1 भी दे रहा है, T2 भी दे रहा है, T3 भी दे रहा है, तो T100 भी देगा।
तो यही कॉन्सेप्ट था आपका ट्रिक वाला कि आप कॉमन डिफरेंस जो आएगा उसमें n का मल्टीप्लाई करिए, वहाँ से आपका Tn आएगा। लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है, थोड़ा सा गलती क्या होती है कि n बराबर 1 डालने से पहला टर्म नहीं आ रहा होता है। तो पहला डाल के हम देखेंगे कि क्या जोड़ने से या क्या घटाने से वो आ जाएगा। पहला सेट हो जाएगा तो अगला भी सेट हो जाएगा, पहला सेट हो जाएगा तो अगला भी सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए। अब ये केवल पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस पे ही काम नहीं करेगा। अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लूँ, आपको, और मैं बोलूँ कि पहला टर्म मान लीजिए आपका 10 है ना। अब जैसे मान लीजिए आप 4 घटाइए, इसमें फिर 4 घटाइए, 2 फिर 4 घटाइए, फिर 4 घटाइए। सर 2 में से आपको 4 घटाना है, -2, फिर 4 घटाइए, -6, फिर 4 घटाइए, एंड सो ऑन। मैं इसका आपसे 100वां टर्म पूछूं, क्या होगा? फिर अपने ट्रिक के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। सर Tn बराबर क्या लिखा जाता है? कॉमन डिफरेंस इनटू n। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सर? 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 यानी कितना? तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे -4 का गुना n में करना है और देखना है कि क्या 1 डालने से पहला आएगा, नहीं आएगा तो क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं। तो -4 गुना 1 करने से तो -4 आएगा सर। हमें 10 लाना है तो हमें क्या जोड़ना चाहिए? चलिए आपके कहने से मैं -6 जोड़ देता हूँ। कितना आएगा सर? -10 लाना है आपको, +10 लाना है ना। तो क्या करें? प्लस, क्या समझ में आया बात? क्या करना होगा सर हमें? +14। क्यों सर? क्योंकि -4 को मैनेज भी तो करना है। तो 4 पहले ही से जोड़ के रखूँगा मैं, तो 14 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा? आ गया। अब ऐसा करने से जो हमारा 4, हाँ इसमें नहीं, इसमें, क्योंकि ये ना जनरल टर्म है, ये वाला ना जनरल टर्म है आपका। बोलिए। अब इसमें जब आप 1 के जगह पे 2 डालिएगा तो आपको T2 भी पक्का मिलेगा। आप 1 के जगह पे 2 डालिए, T2 क्या होगा सर आपका? -4 गुना, अब n के जगह पे क्या डाले हैं? 1 डाले थे, अब क्या डाल रहे हैं? 2 डाल रहे हैं, तो 4 गुना 2 और +14, तो ये -4 गुना के 8 और +14, सर कितना होता है? 6 आ गया सर। तो अब आपको 100 निकालना है। अगर T100 निकालना है तो क्या करेंगे आप? T100 निकालना है तो क्या करेंगे आप बताइए? T100 बराबर आप लिखेंगे कि इसी, यही ना फार्मूला है आपका। इस फार्मूला में आपको क्या डालना है? n बराबर 100, तो -4 इंटू 100 + 14, यानी कि -400 + 14, सर कितना होगा? 386 माइनस में। सही है सर। इसमें भी आपको T100 पूछा गया था, तो इसी फार्मूला में आप n के जगह पे क्या डालोगे? 100 डाल दो, तो वो 100 पोजीशन का नंबर देगा 302। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये डायरेक्ट होता है अगर हम फार्मूला भूल गए तब। अगर मेरे को बात याद है सर की कि नहीं, कॉमन डिफरेंस का गुना n में, और पहला टर्म लाने के लिए क्या जोड़े या क्या घटाए कि पहला आ जाए, वो मैच कर गया तो उसमें n का जैसा वैल्यू डालोगे वहाँ का nth टर्म को दे देगा। और एक तुम्हारा वाला फार्मूला है ही सर, वो कौन? Tn बराबर a + n-1 इंटू d। इसमें भी अगर आपको 100 चाहिए, अगर इस क्वेश्चन का 100वां टर्म चाहिए, सर जी सर, सही बात। भाग यहाँ से, ये बस ये होता है। ठीक है सर। तो T100 बराबर क्या हो जाएगा? a + 100 और -1 इंटू d। तो सर a कितना है इस क्वेश्चन का? 5 है, + 99 और इंटू d क्या है सर? 3 है। तो 9 × 27 को 7, 9 × 27 और 2 और 5 जोड़िए सर, इसमें 302 आ गया सर। ये वही आया था। इस क्वेश्चन में भी अगर आप ये फार्मूला डाल के a + n-1 इंटू d निकालिएगा तो वो निकल जाएगा। कोई दिक्कत है सर? तो आपने
TN का फार्मूला याद ही कर लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्या A प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे आपका A क्या है फर्स्ट टर्म शुरू में लिखा हुआ, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है कॉमन डिफरेंस। कैसे मिलता है, कोई टर्म को पकड़ के उसके तुरंत पहले वाला टर्म घटा दीजिए। और Tn क्या होता है सर, nth पोजीशन पे लिखा हुआ टर्म। कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आ गया? इतना तक सर समझ में आ गया। अब मैं आपसे बोलूं, देखिए इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो है नहीं, मैं ये करवाया भी हूँ, करवाया हूँ ना, ये भी हो गया है, ये देखिए इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलिए इधर देखिए, कोई तीसरा क्वेश्चन में डाउट। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहले का दूसरा बहुत लोगों का फंस रहा है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है ना एक बार कि नहीं किया है, मैं दोबारा भी वही एक्सप्लेन करूँगा ना। तो फिर ये वीडियो जो ऐप पे जा रहा है उसका क्या मतलब है? अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ना हो, दोबारा आप हमारे पास आओ पढ़ो, एक बार पढ़ लिए भी हो और ऐप पे भी वीडियो है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐप का, उसके डिस्क्रिप्शन का। मोबाइल तो दिन भर चलाते रहते हो, देखते हैं हम। मेरा भी वीडियो देख लिया करो यार, थोड़ा उपकार करो मेरे को। सर फर्स्ट टर्म लिखने में कोई दिक्कत है? जो पहला दिखाई देता है वही है। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं सर? यानी 1 माइनस 3 यानी कितना, -2। हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। सर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए चौथा नंबर में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले ये कंफर्म करिए कि एपीज है कि नहीं, ठीक है। इफ़ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी बनाता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। समझ में आ रही बात? फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। तो सबसे पहले बताइए एपी बना रहा है कि नहीं? हाँ, काहे नहीं बना रहा है सर? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है सर। बोल दीजिए क्या, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। सर कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 4 में से घटाइएगा 2, अगर वही 8 में से क्या घटाने से, 4 घटाने से मिलता हो, वही अगर 16 में से 8 घटाने से मिलता हो, तब एपी बनेगा। एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे ये बराबर है क्या सर? बोलो। तो इट इज़ नॉट इक्वल टू, इसीलिए ये एपी नहीं है। तो एपी नहीं है तो आगे की बात ख़त्म हो गई कि अगला 3 टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ। एपी होगा इफ़ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी बनाता है तब आप कॉमन डिफरेंस निकालो और 3 को अगला टर्म निकालो। ये बताओ तो। हेलो हेलो नहीं, 2 में आधा जोड़ोगे कितना होगा? 2.5। 2.5 को क्या लिखते हैं? 5 का आधा। सोच के देखो ना, 2.5 को क्या लिखते हैं सर? 5 रुपया का आधा 2.5 रुपया ना होता है, तो वही तो लिखा गया 5/2। तो 2 में आधा जोड़ने से 2.5 मिला, और 2.5 में आधा जोड़ने से 3 मिला, 3 में 2.5 जोड़ने से 3.5 किसका आधा? क्योंकि 7 का आधा 3 होता है, सॉरी 6 का आधा 3 होता है, तो 7 का आधा। तो एपी नहीं बना। ऐसे आंख बूंद के देखेंगे नहीं, कर लेंगे, थोड़ा सा देर 1 मिनट का समय लगेगा हमें, नहीं तो वही 1 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आएंगे और 99 आएगा तो अफसोस होगा। ये मत सोचो कि 99 आने के बाद अफसोस नहीं होता है। 99 जिसका आता है ना उसको अफसोस होता है, यार 1 नंबर आ गया होता तो मैं 99 नहीं कहलाता, 100 आउट ऑफ 100 कहलाता। समझ रहे हो आप? थोड़ा समय दो। 5/2 माइनस 2, आप एलसीएम लेके भी करोगे तो वही आएगा। 2 1 कैल्शियम 2 होगा ना, 5 आएगा सर, माइनस 1 दूना 2 यानी 2 दूना 1/2 आया। सबका कॉमन डिफरेंस यही आएगा। तो सुनो, हेलो, हमको ये एपी में है तो मैं बोलूँगा यस दिस इज़ एन एपी। तो एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ, 1/2 है ना। नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो मैं लिखूँगा नेक्स्ट
3 टर्म्स। क्या लिखूँगा सर? जोड़ जोड़ के लिखूँगा। मेरे को मालूम चल गया ना कि आधा जोड़ने से आगे बढ़ रहे हैं। तो भैया ये है 3.5, आधा जोड़ेंगे तो सर 4, 4 में आधा जोड़ेंगे तो सर 4.5, 4.5 किसका आधा? 9 का आधा। 4.5 के आगे सर हो गया। ये क्या है, सॉल्व नहीं किए हैं? नहीं मतलब दुनिया का सब आदमी जानता है ना कि आधा जोड़ने से 3.5 में 4 ही आता है। चेक करने वाले लोग इतने बुड़बक नहीं होते जितना आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कुछ लोगों को लगता है ना तो हम डिटेल में लिखेंगे। डिटेल में लिखने से समय बर्बाद होता है सर, और समय बर्बाद होगा तो अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। सर इस पे भी उतना नंबर नहीं होगा। बिल्कुल मिलेगा सर, कौन काट देगा? बोलो आप उसको, जो अगर तुम्हारे स्कूल में भी काटता हो कि सर आप आधा जोड़ के दिखाइए 4 नहीं आएगा तो मेरे को बताना। मैं आधा जोड़ूंगा 4 में 4.5 नहीं आएगा, 9/2 नहीं आएगा तो बताना। तो फिर गलती कैसे काट देगा सर? वो कैसे गलती काटेगा सर, बताओ आप? सर वो बोलेगा दिखाई नहीं। वो क्या, मैं तुम्हें जानता हूँ सर। आप मेरे को कहिएगा कि 2 + 2 तो मैं 4 नहीं लिखूँगा। मैं लिखूँगा पहले 2 लाइन खींचूँगा, फिर 2 लाइन खींचूँगा, फिर मैं लिखूँगा 4। समझ रहे हो ना? बचपन वाला नियम से तो नहीं करोगे ना सर? मेरे को आता है 4 में आधा जोड़ने से 4.5 होता है, मेरे को आता है। 4.5 में आधा जोड़ने से 5 होता है, मेरे को आता है। समझ में आ रही बात? आप झूठो शक करने लगते हैं, डिटेल में लिखने लगते हैं, उसी में टाइम आपका ख़राब होता है। बताया क्या टाइम ख़राब होता है? एग्ज़ाम में प्रेशर एक तो अलग रहता है, फिर सोचते हो कि मेरे को तो सीधा पता चल रहा है यार, फिर मैं डिटेल में लिखता हूँ, और वो डिटेल में एलसीएम लेने में अगर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा जल्दी में, फिर यार आ नहीं रहा है मेरे दिमाग में, तो ये है आ रहा है, ये हो गया लोचा, 1-2 मिनट खा गया वो। समझ रहे हो आप? तो वो नहीं करना है। चलिए ये एपी बना रहा है कि नहीं सर, ये बताइए सर। ये मेरे को देखने से तुरंत अगर पता चल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं पता चल रहा है तो मेरे को क्या करना चाहिए? वैसे पता चल रहा है 1.2, 3.2, यानी कितना का गैप? लगभग 2 का। फिर देखो 3.2 के बाद 5.2, 5.2 के बाद 7.2, क्या गैप से कितने के हो रहे हैं? 2 का हो रहा है वो भी। अच्छा एक बात बताओ, माइनस में वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो माइनस में बढ़ रहा है तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव, यानी कॉमन डिफरेंस है। मैं क्यों लिखूंगा कॉमन डिफरेंस -2? अगर लिखने का मन है तो क्या लिखते हो सर आप? T2 माइनस T2 क्या है सर? -3.2, माइनस का 3.2 माइनस ऑफ -1.2, यही लोचा हो जाता है। माइनस ऑफ क्यों -2 लगा बताओ? देखो एक T2 है, ये T2 है, देखो ये T2 है और ये क्या है? T1 है। तो T2 मैंने लिखा और T1 मैंने लिखा, एक माइनस मैंने लिखा, तो -3.2 और माइनस +1.2। अब ये तो बात पक्की है कि ये माइनस में और ये प्लस में है तो लड़ाई होगी। माइनस और प्लस क्या करते हैं सर? लड़ाई करते हैं। लड़ाई में चीज़ें घटती है कि जुटती है? घटती। बताए थे ना, लड़ाई करने से नुकसान होता है, और नुकसान मतलब घटाना। तो घटाना मतलब घटाओ, 3.2 में से 1.2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि सर माइनस में बचेगा कि प्लस में बचेगा? तो किसके सैनिक ज़्यादा हैं, माइनस वाले के कि प्लस वाले के? तो माइनस में बचेगा 2.0। तो 2.0 मतलब सर मैंने लिखा था ऑलरेडी पहले। अब नेक्स्ट 3 टर्म बोल रहा है, अब जोड़ जोड़ लिखोगे कितना समय खाएगा सर? कॉमन डिफरेंस हो गया, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा सर? नेक्स्ट 3 टर्म्स पैटर्न को पकड़ो। 7 देखो 5.2 के बाद 7.2, तो अब क्या होगा? 9.2। कितना आसान है सर, 9.2। फिर माइनस में सर, माइनस में माइनस 9 2 11.2 माइनस 13.2। हाँ आंसर सर। क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है? कैसे काट देगा सर? चाहेगा काटा लेकिन फिर भी
अगर टीचर्स की तुम्हारी दुश्मनी भी हो तुमसे कि मेरे पास कोचिंग नहीं पड़ता, इसका नंबर काटना है, तो भी नहीं काट पाएगा। जानते हो क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि तुम कॉपी दिखाओगे ना फिर दोबारा, तो उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? और वो जवाब नहीं दे पाएगा, फिर कहोगे फिर सर हम आपके पास कोचिंग नहीं पढ़ते इसीलिए मेरा नंबर काटे है ना, तो और ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। सर वो तो- कहेगा कि मुझे राइटिंग पसंद है। हाँ, ऐसे ऐसे टीचर बोलो ना कि मैथमेटिक्स में राइटिंग नहीं होती है सर। यही तो एक सब्जेक्ट है जिसमें राइटिंग नहीं देखी जाती है। मैथमेटिक्स में एकदम गंदा लिख के रहोगे ना, लेकिन पढ़ने योग्य होना चाहिए। ये नहीं कि उर्दू फारसी भर दो, पढ़ने योग्य ही ना रहे, कहो मैं तो सारा सही बनाया हूँ। आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, मैं क्या करूँ? नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है सर? आपकी राइटिंग कितना भी प्योर हो, आपके नंबर्स नहीं कटने वाले। क्या ये समझ में आया सर? नेक्स्ट 3 टर्म्स। चलिए ये चौथा क्वेश्चन बताइए, ये एपी है कितना? अच्छा, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस है कि माइनस है, पहले ये पता करो। बिकॉज ऑफ कि ये नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? नेगेटिव में अगर घट रहा है तो वो बढ़ रहा है। नेगेटिव में देखो क्या हो रहा है, घट रहा है ना। नेगेटिव में घटना मतलब बढ़ना होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? -6 माइनस ऑफ -10, यानी +10 हो गया और -6 हो गया कि नहीं? यानी कितना आया सर? 4। अब किसी को भी पकड़ लो, -2 पकड़ोगे तो किसको घटाओगे? -6 को। बोलो कितना आएगा? -2 माइनस +6 कितना आएगा सर? 4। कोई दिक्कत है? अब ये बताओ कि कॉमन डिफरेंस यदि पता चल गया 4, तो अगला टर्म कॉमन डिफरेंस को जोड़ने से ही मिलता है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स। मैं ये सब क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? ताकि आपकी भड़स खत्म हो एपी के डर से। एपी में जो डर लगता है ना वो ख़त्म हो। एपी जैसा आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं है। नेक्स्ट 3 टर्म्स बोला है, क्या होगा? 2 में 4 जोड़ने से मिलेगा ना, 6, 4 10, 4 14। कोई दिक्कत है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। 5वां क्वेश्चन, ये बताइए 1/3 में क्या जोड़ोगे तो 5/3 मिलेगा सर? 2 नहीं, 2/3। 1/3 में सॉरी 5 आ रहा है ना, तो 4/3 जोड़ूंगा मैं तो आ जाएगा 5/3। और 5/3 में सर क्या वही 4/3 जोड़ने से अगला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 9/3 तो सीधे दिया, कटाया भी नहीं है। मैं तो सोच रहा था कटाया होगा। 9/3 में सर फिर 4/3 जोड़ने से 13/3 मिल रहा है। तो एक फिक्स नंबर जोड़ने से अगर मिल रहा है तो एपी है, और जो फिक्स नंबर जोड़ा जाता है उसी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। सर क्या जोड़ा गया? अब यहाँ पे ये मत कहना कि एक में मतलब 4 जोड़ा गया है तो 5 मिला है। सर 1/3 भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो कॉमन डिफरेंस सर 4/3। अब बताइए कि नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा? नेक्स्ट 3 टर्म्स मेरे को, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलिए सर आप बताइए तो। 17/3 आगे, 21/3 आगे। कोई दिक्कत है सर किसी को? अब क्वेश्चन नंबर 6वां में आइए। बैठ जाइए बैठ जाइए। 6वां में आइए। ये एपीआई की नहीं है, इसमें सर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं क्या जोड़ूँ कि आगे मिले? तुम्हें बोले जहाँ कन्फ्यूजन हो घटा लो, जहाँ कन्फ्यूज़न हो घटा लो। 0.22 में से, अच्छा घटाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए सर? पॉइंट के नीचे पॉइंट हो। सर उसके बाद कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, 0.2 है, मैं बोलूँगा 0 बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 0 0.0 यानी 0.02 आया सर। मैं बोलूँगा कि एक कॉमन डिफरेंस सर आप 0.222 पकड़ लो और घटाओ किसको? जस्ट पहले का ना, तो किसको घटाओगे? 0.22 को। तो यहाँ क्या बढ़ाओगे सर? बढ़ा सकते हो ना। 2 में से 0 गया, फिर क्या ये दोनों सेम है सर? 0.02
और 0.002 सेम है सर? तो नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, सो इट इज नॉट फॉर्म एन एपी। क्या कोई दिक्कत है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए एपी है? बिल्कुल सर। कॉमन डिफरेंस सर 0 में -4 जोड़ेंगे तो -4 -8 -8 -4 -12। हाँ, अगला नेक्स्ट 3 टर्म सर, नेक्स्ट 3 टर्म्स कितना होगा सर? -16 -20 -24। ये बताइए एपी है? कॉमन डिफरेंस 0, क्योंकि इसमें -1/2 में मैं 0 जोड़ूंगा तो -1/2 मिलेगा, फिर मैं 0 जोड़ूंगा -1/2 मिलेगा। तो ये भी याद रखिएगा कि ऐसा एपी जिसके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म, सब टर्म सेम हो, उस एपी का कॉमन डिफरेंस 0 होता है। नेक्स्ट 3 टर्म सर, नेक्स्ट 3 टर्म सर क्या होगा सर? -1/2 -1/2 -1/2। कोई दिक्कत है सर? आगे बढ़ते हैं। क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? अच्छा, वो तो सही है सर, ये वही क्वेश्चन हो गया सर। रिपीट। अब ये देखिए, ये एपी है कि नहीं सर? कैसे निकलता है कॉमन डिफरेंस? a² - a होगा सर। आप घटा पाएंगे क्या? आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं, तो a-1 होगा। मैं बोलूँगा a का क्यूब पकड़ो और -a² करो, तो क्या कॉमन हो जाएगा सर? तो क्या बचेगा? तो यहाँ क्या होगा? a × a × a-1। क्या ये दोनों सेम है कि एक a ज़्यादा है? इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो मैं लिखूँगा कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट फॉर्म एन ए पी। कुछ लोग देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, वो कहते हैं यहाँ पावर 1 लिखा हुआ है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिलेगा। तो सर सेम तो मिल रहा है, एक एक जोड़ने से ही ना आगे बढ़ रहे सर। 1 2 3 4 तो एपी है। क्या पावर को बोल रहा है एपी में है कि नहीं, या इस टर्म को बोल रहा है? बोलो, वो सेम नहीं ना है घटाने से? कोई दिक्कत है? तो सार व अंतर सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब ये बताओ, क्वेश्चन में रूट लगा इसमें बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। रूट लगा है तो अब देखो, ये देखने से लग रहा है एपी नहीं है, लेकिन ये एपी है। कैसे सर? मैं बोलूँगा कि √2 तो ठीक है सर, √8 को तुम क्या लिख सकते हो? √18 को क्या लिख सकते हो? और √32 को क्या लिख सकते हो? पहले ये सोचो सर। √8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 2 × 3 × 3। वाह, बहुत अच्छी बात है, मेरे को करना नहीं पड़ा। 32 को सर 2 × 2 × 5 बार। तो देखने से कभी कभी एपी दिखने में नहीं लगता है, लेकिन होता है। एक बाहर आएगा ना सर? इसमें से क्या बाहर आएगा? इसमें से सर 2 बाहर आएगा। तो ये कितना आया सर? √2, ये 2√2। सर आप हमें बताइए, क्या एक फिक्स नंबर जोड़ने से आगे मिल रहा है हमें? वो क्या है फिक्स नंबर? √2। सॉरी, हाँ, √2 जोड़ने से मिलेगा। √2 में √2 जोड़ेंगे तो 2√2, 2√2 में √2 जोड़ेंगे तो 3 को √2, 3 को √2 में √2 जोड़ेंगे तो 4 को √2, यानी कि कॉमन डिफरेंस सर √2। नेक्स्ट 3 टर्म सर, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा सर? 5√2। अगर उसके ही भाषा में लिखना चाहें तो 50 25 25 दूना 50, जैसे वो लिखा है। फिर अगला 6√2, यानी कि 6 के 36 दूना 72, और 7√2 मतलब 7 7 49 दूना 98, उसके भाषा में लिखना चाहे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? नेक्स्ट
ये देखिए तो 3 6 9 12 रूट लिखा है, देख लो। तो मैं कैसे प्रिंटिंग मिस्टेक कर रहा हूँ? अरे यार, मैं टाइप करता हूँ, मैं सारा कुछ सही करता हूँ, फिर आता क्यों नहीं है? यहाँ भी 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर है। ये कितना है सर? ये नहीं है, 1 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है और 7 स्क्वायर है। ये रूट लगा है सर। देखो 3 3 6 6 3 9 9 3, तो एपी है ना? हाँ, नहीं है। क्या आप इसे तरह नॉर्मल जोड़ सकते हो क्या? नहीं। √3 है, इसको देखो ये लिखा हुआ है 3 गुने 2, बाहर नहीं आ पाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 3 गुने 3 बाहर आ जाएगा। ये 3 गुने 3 तिया ना 2 दूना 4 तिया 12 होता है। क्या होता है सर? 2 दूना 4 तिया 12। तो ये √3 सर, ये बाहर नहीं आ पाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2√3 हो जाएगा सर। आपको ये तो कंफर्म होना चाहिए कि √6 में से मैं √3 घटा ही नहीं पाऊँगा, और लेकिन यहाँ पे तो मैं 2√3 में से मैं यहाँ भी नहीं घटा पाऊँगा। तो क्या ये सेम आएगा? बोलिए, कोई दिक्कत? बोलिए, समझ गए बात को? या फिर अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 तिया 12, √12 माइनस, इसको √9 लिख सकते हो, और √6 माइनस √3। क्या ये सेम आ सकता है? नहीं। ज़रूरी नहीं है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। 1 का स्क्वायर सर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 में से घटाए 8 हुआ, 25 में से 9 घटाते हो सर, ये बराबर आया। तो ये कॉमन डिफरेंस ही न था, ये कॉमन डिफरेंस ही न था, बराबर नहीं आया। नॉट एन AP, नॉट एन AP। कोई दिक्कत? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी गड़बड़ लिखा गया हमसे। चलिए क्या है क्वेश्चन, बता दीजिए हमें। मेरे को याद है जहाँ तक लास्ट क्वेश्चन सर आपका 1 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है और फिर 73 है। क्या ऐसा मैं सही बोल रहा हूँ? 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर फिर 5 स्क्वायर। नहीं सर, 7 स्क्वायर ही है सर। आप क्वेश्चन ही देखिए, आप देख लीजिए। देख लो क्वेश्चन। हाँ, 15वां क्वेश्चन वही है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर फिर 5 स्क्वायर फिर 7 स्क्वायर, ऐसे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। और फिर कुछ नहीं। कुछ नहीं है। इसको पहले मैं ना नेक्स्ट बोल रहा हूँ, ये तो कर ही लिया। अच्छा हाँ, उसके बाद 4 ऊपर वाला है ना कि नीचे वाला है? कौन वाला है? 3 स्क्वायर हटा दीजिए, 3 स्क्वायर हटा दीजिए। सर मेरे पास ऑप्शन है देखने का, 3 स्क्वायर मैं भूल गया था, मैं भूल गया था कि मेरे पास ऑप्शन भी है। 3 स्क्वायर नहीं। आजा, ओहो कहाँ गया तू बे? 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7। दिख रहा है सर? अभी तक आया? अब आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73। मैंने दोनों आदमी हम लोग गलत हैं। क्या है सर? 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 70, ये AP है। देख लीजिए घटा के आप, 1 हुआ, ये 25 हुआ और ये 49 हुआ 24 और ये 73 हुआ। 25 में से घटाइए 24, 49 में से आप 25 घटाइए और 73 में से आप 49 घटाइए। यहाँ पे दिक्कत है, 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 4 गया 2। ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन सेम है। हाँ, अब नेक्स्ट अगर आपको 3 टर्म्स लिखना है तो कैसे लिखिएगा? 24 जोड़ देंगे। किसमें सर? 73 प्लस 24 कितना आएगा? 4 3 7 और 7 और 2 9। फिर अगला सर 97 प्लस 24
4 7 11, 9 और 2 11 और 1 12, 121 प्लस 24, 4 1 5 2 2 4 1। नेक्स्ट 3 टर्म्स। कोई दिक्कत है? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप मन करे तो लिखो, ना मन करे मत लिखो। 11 का स्क्वायर 121 ही होता है, वो भी जानता है कि नहीं? क्लियर है सर? तो मैंने एक्सरसाइज आपका ये क्या कर दिया, ख़त्म हो गया सर। अब जो है आपका जो भी एक्सरसाइज 5.2 है उसका मैंने थ्योरी ऑलरेडी दे रखा है। nth टर्म ऑफ एन एपी, बस मैं बता देता हूँ। nth टर्म ऑफ एन एपी में nth टर्म को क्या बोलते हो आप? tn बोलते हो। उसको हम लोग क्या लिखते हैं सर? tn को मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखता हूँ। आपके NCERT के बुक में tn को ही बोला गया है an। आप इसको कहीं कहीं किताबों में t कैपिटल और n भी देखेंगे। बात समझ में आ रही है? ये तीनों का मतलब क्या है? nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, ये तीनों का मतलब सेम है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए। तो जहाँ भी a के नीचे अगर n लिखा हो तो उसे भी आपको nth टर्म ही समझना है। आपने फार्मूला देख लिया सर, a क्या है आपका? तो फर्स्ट टर्म। d क्या है सर? कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलता है सर? t2 में से t1 घटाने से, या फिर t3 में से t2 घटाने से, या फिर कोई भी टर्म आप पकड़िए, tn अगर पकड़ लिए तो क्या हटाएंगे? क्या? t के जस्ट पहले वाला tn माइनस 1। उसके बाद आपका आता है कौन सा? n। तो n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये कभी भी आएगा तो वो नेचुरल नंबर ही होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स, या तो एपी में टर्मों की संख्या, पदों की संख्या 10 होगा या 20 होगा। कभी भी 10.1 या 10.2 नहीं आएगा, और ना ही नेगेटिव आएगा। ये ध्यान रखिएगा। इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पड़ता है इस कॉन्सेप्ट से, जो आपको ये लिखवाया गया है कि जो हमारा n है वो क्या हो सकता है, कभी भी होगा तो नेचुरल नंबर ही होगा। इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है। tn बराबर सर nth टर्म, हिंदी में अगर बोला जाए तो nवां पोजीशन पे लिखा हुआ टर्म, nवां पोजीशन पर लिखा हुआ टर्म। कोई दिक्कत है सर? बोलिए। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज पे नहीं, पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का हमसे क्या पूछा है? 10वां टर्म। मैं क्या लिखूँगा? t10। 10वां टर्म मतलब सर 10th टर्म मतलब t10। इसी को ना पढ़ते हो, पढ़ के देखो। और 10th टर्म का मतलब a प्लस 9d, याद है ना? 10 के बगल में रहते हैं, याद है ना? a 5वां पे रहते हैं तो 4d लिखते हैं। तो सर a क्या है? प्लस 9, और d क्या है सर? 5। 9 5 45 और 2। कोई दिक्कत है? क्या कह रहा? देखिए, विच टर्म ऑफ एन एपी दिस इज -81 ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्वेश्चन को समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी 21 18 15 डॉट 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 इज -81। आप इस एपी में देख रहे हो कि ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो घटते हुए नेगेटिव में जाएगा पक्का। तो नेगेटिव में जाके कभी -81 होगा या नहीं होगा? या होगा तो कौन सा टर्म होगा? विच टर्म। जैसे इसका मैं पूछूंगा कि क्या तीसरा टर्म क्या है इसका? 15 है, तो तीसरा टर्म 15 है ना। उसी तरह से कौन सा टर्म -81 है? समझ गए क्वेश्चन? फिर आगे पूछा है कौन सा बता देना है। उसके बाद पूछा है ऑल्सो इज एनी टर्म 0। क्या इसका कोई टर्म 0 है? ये एपी घटते हुए जा रहा है,
तो जीरो आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। कहोगे सर घटते हुए जा रहा है तो जीरो आना चाहिए, घटते हुए जा रहा है तो जीरो आना चाहिए, तो सर जीरो तो आएगा ही सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैसे सर? मैं बोलूँगा एक एपी सोचो जिसमें 4 घटाने से अगला टर्म मिलता हो, जिसका पहला टर्म 10 हो, 10 में से 4 घटाएं, 6 में से 4 घटाएं, 2 में से 4 घटाएं, -4 में से 4 घटाएं, यहाँ पे -2 होगा ना सर, फिर माइनस से, फिर क्या इस एपी में जीरो आया? तो कोई ज़रूरी है क्या कि एपी घटते हुए रहेगा तो जीरो आएगा ही? मे और मे नॉट भी, वो जंप कर जाए, पॉजिटिव टर्म से डायरेक्ट नेगेटिव पे चला जाए, कॉमन डिफरेंस कुछ इस तरह हो, कॉमन डिफरेंस का इतना गैप हो कि वो जीरो पे ना आए, जैसे यहाँ हुआ है। तो ये दिमाग से बात निकाल देना कि एपी घटते हुए जा रहा है तो उसका टर्म जीरो होगा ही, पॉजिटिव के बाद डायरेक्ट नेगेटिव पे चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है सर? दिमाग में बात रहेगा या नहीं रहेगा? चलिए, तो मैं इसका पहला क्वेश्चन करता हूँ। आपको मालूम है क्या इस एपी का एक, अच्छा मैं पूछूं, इस एपी का एक टर्म 16 है, यस और नो? काहे नहीं है बताओ? क्योंकि 18 के बाद 15 आया है और आप जानते हो 3 घटाने से मिल रहा है। 15 के बाद क्या मिलेगा सर? इसका मतलब हुआ कि 18 के बाद ही 16 मिल सकता था। अगर कोई टर्म इसका 16 होता तो यहीं पे आ सकता था। 15 के बाद तो 12 आ रहा है, 12 के बाद तो 9 आ रहा है, 9 के बाद तो 6 के बाद तो क्या हमारा यहाँ पे 16 आने का चांस कहाँ बन रहा है? 18 और 15 के बीच में, जो कि है ही नहीं। तो इस एपी का एक टर्म 16 नहीं है। उसी तरह से ऐसा हो सकता है कि इस एपी में -81 आए ही नहीं समझे? इन्होंने क्या पूछा है कि विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज -81, इस एपी का कौन सा टर्म -81 है? मैं पूछूं इस एपी का कौन सा टर्म 15 है? सर तीसरा। इस एपी का कौन सा टर्म 18 है? सर दूसरा। इस एपी का कौन सा टर्म 12 है? सर चौथा। इस एपी का कौन सा टर्म 16 है? कोई टर्म नहीं है, कोई टर्म नहीं है जो इसका 16 हो। क्वेश्चन समझ में आ रही है? इसका मतलब जो मैं अभी बात यूज कर रहा था कि n जो है नंबर ऑफ टर्म्स होता है और वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, दशमलव में नहीं आ सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कैसा आता है? इंटीजर आता है, नेचुरल नंबर आता है। इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर आता है। पॉजिटिव इंटीजर को ही तो नेचुरल नंबर कहते हो सर। तो वही ये बताएगा आज। अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर आ गया तो समझ लेना कि -81 एक टर्म है, और नहीं आया तो नहीं है। कैसे? मैं मान लूँगा कि इसका टर्म एक -81 है, मैं ये मान लूँगा कि इसका एक टर्म -81 है। तो -81 अगर इसका टर्म है तो कौन सा? तो मान लेता हूँ मैं nth टर्म, मान लेता हूँ मैं लेट nth, मैंने लास्ट में लिखा हुआ nth टर्म इक्वल टू -81। nth टर्म को क्या लिखते हो सर? क्या होगा फार्मूला? ए का वैल्यू सर n नहीं मालूम, डी का वैल्यू सर 3। यही दिक्कत हो जाती है बबुआ। 3 जान लिख के सब खत्म, स्वाहा, टाटा, बाय बाय, सी यू। समझ रहे हो ना? ये कितना आएगा सर? 21। मैं उधर भेज दूँ, -3 का गुना होगा तो -3n और माइनस +3, और ये -81 और +21। मैं चेक कर रहा था आपको, होगा ना -21। 1 में से 1 गया सर, 2 होगा, छूटेगा सर, 8 2। सर दोनों माइनस में है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चेक कर रहा था सर आपको। मैं 3 उधर भेज दूँ, क्या होगा सर? -102 और -3 कितना होगा सर?
-3n बराबर -100 माइनस माइनस स्वाहा n का वैल्यू 105 बटे 3 तिया 3 पाँचे सही है। तो n का वैल्यू क्या ये इंटीजर आया कि नहीं आया? नेचुरल नंबर आया ना। तो इस AP का कौन सा टर्म -81 है सर? 35वां टर्म। 35वां टर्म इसका क्या है? तो बोला था ना विच टर्म, तो क्या लिखोगे? 35th टर्म इज -81। और वहीं पे क्या होता है अगर मैं बोलूँ क्या इस AP का एक टर्म -82 हो सकता है? क्यों सर? क्योंकि अगर -81 टर्म है तो उसके बाद वाला टर्म क्या होगा सर? -84। सर वो कैसे? कॉमन डिफरेंस जोड़ने से आगे मिलता है हमें। -81 पे हैं और कॉमन डिफरेंस हमें पता चल चुका है, तो -81 में मैं -3 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा सर? तो -81 के बाद आने वाला होता तो -82 आता, लेकिन डायरेक्ट आ गया क्या? माइनस। इसका मतलब -82 इसका टर्म नहीं है। अगर हम ये मान के चले, एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। अभी शांत, अभी शांत। अभी अगर मैं ये मान के चलूँ कि इसका एक टर्म -82 है कि नहीं है पता करना है, तो क्या होगा मेरे साथ वो देखा जाए, क्योंकि आपके NCERT में वैसा क्वेश्चन नहीं दिया है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अगर इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि विच टर्म ऑफ द AP दिस इज -82, कौन सा टर्म इसका -82 है, तो आप तो ये कंफर्म हो गए कि इसका टर्म -82 नहीं है। तो आपके साथ घटना क्या घटेगा जरा बना के देखा जाए। आप तो यही ना मानेंगे कि मान लिया कि nth टर्म -82 है। लेट nth टर्म इज इक्वल टू कितना होगा सर? Tn बराबर -80 A प्लस n-1 इंटू डी बराबर सर A का वैल्यू 21 प्लस n-1 डी का वैल्यू सर बराबर 81 उधर भेजिए, n-1 गुना -3 बराबर -82 और -21, 2 और 1 3 8 2 10 -103। मैं n-1 बराबर क्या लिख सकता हूँ? -103 बटे गुना में भागा में डाल दिया, मैं कट गया ना ये। कितना आएगा सर n-1 का वैल्यू? 3 तिया 9, कितना बचा सर? 3 चौके 12 दशमलव, फिर कितना है सर? 1 0 आया ना, तो 3 तिया, फिर 1 0, 3 तिया ना 3 तिया ना 3 तिया ना, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। मैं बोलूँगा n बराबर सर तो 34.33 प्लस 1 यानी कितना? 35.33, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आपको ये नहीं लग रहा है कि 35वां टर्म क्या आया है? तो आने वाला टर्म -82 उसके बाद ही है चांस, नहीं समझे आप? तो n का वैल्यू 35.33 आने का क्या मतलब है कि 35.33वां पोजीशन पे -82 है। लेकिन आप ये जानते हैं कि इसका 35वां टर्म होगा, नहीं तो 36वां टर्म होगा। 35.33वां टर्म भी होता है क्या? अब AP में ये कहेंगे कि पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। 2.1वां टर्म बताओ, 2.3वां टर्म बताओ। अरे दूसरा टर्म के बाद सीधे क्या आता है सर? तीसरा टर्म आता है। तो ये दशमलव क्या बता रहा है कि ये AP का एक टर्म है ही नहीं, क्योंकि n का वैल्यू नेचुरल नंबर आना चाहिए और नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसीलिए वहाँ पे लिखवाया गया है n इज़ ऑलवेज नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा सर? कुछ तो लिखिएगा आप कुछ देर में सर। आप जब लिखिएगा तो मैं क्यों बताऊँ? मैं क्या लिखूँगा सर? n इज़ नॉट नेचुरल नंबर सो -82 इज़ नॉट अ टर्म
ऑफ दिस एपी, इस एपी का एक टर्म -82 नहीं है। वो रीजन भी पूछा। रीज़न पूछेगा तब, मैं तो लिख दिया। अब यहाँ पे तो आ गया ना n का वैल्यू इंटीजर या नेचुरल नंबर। मैं ये क्वेश्चन तो अलग कर दिया ना मैं इससे, इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ी है। मैंने तो बोला कि क्या इस AP का -82 एक टर्म है, तो आपको सीधा दिखाई दे रहा था कि -81 के बाद क्या चमकने वाला है, -84। तो -82 तो इसका टर्म है ही नहीं, तो आएगा कैसे? तो मैंने आपको दिखाया कि इस तरह के क्वेश्चन में जब उस AP का वो टर्म नहीं होगा, आपके साथ खेल क्या होगा? तो खेल होगा n के साथ। n आपको क्या होता है? नेचुरल नंबर, और n क्या आएगा? फ्रैक्शन में, दशमलव में, जो कट उठ के नहीं आएगा। तो कट उठ के नहीं आएगा तो वही से समझना है कि n नेचुरल नंबर होता है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो उस AP का वो टर्म नहीं था। ये दिमाग में बैठा लेना, ये कॉन्सेप्ट है, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? फिर एक क्वेश्चन इसमें ये भी बोला है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इस AP का कोई टर्म है जो जीरो हो? मेरे को फिर नहीं मालूम, वो भी तो एक टर्म ही है ना, जैसे -81 था। तो मेरे को फिर नहीं मालूम, फिर मैं क्या मालूंगा कि nth टर्म इज इक्वल टू 0 आना होगा। तो n क्या आएगा? इंटीजर, नेचुरल नंबर, नहीं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मैं बोल दूंगा कि वो जंपिंग वाला खेल है, जिसमें अभी हम देखे थे -10, 6, 4, -2 जंप क्या गया होगा, पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव गया होगा। समझ में आ रही बात? सर बहुत डिटेल में जा रहे हैं आप, पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा होता तो आप कल से नहीं आते, है ना? देखो, अब जो थोड़ा सा मेहनत करेगा ना बच्चा, वो उसको मैथमेटिक्स हमारे यहाँ समझ में आएगा ही। हमारे यहाँ मुर्दे में भी जान आ जाता है मैथमेटिक्स में। जो मैथमेटिक्स में मुर्दा होता है, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं आता उसको, एकदम मरा हुआ है, वो भी जब मैथमेटिक्स सुनता है तो हिल डोल करने लगता है, हाथ चलने लगता है। लेकिन जो कसम खा लिया है गीता पे हाथ रख के, उसका क्या होगा सर? ऑल्सो इज इन टर्म, मान लूँगा क्या? लेट nth टर्म इक्वल टू 0। मैं फिर लिखूँगा Tn बराबर 0, ठीक है सर? क्योंकि हमें नहीं ना मालूम है कि कौन सा टर्म, तो मैं nth टर्म मानूंगा। a प्लस बराबर a का वैल्यू सर 21 है ना, और d का वैल्यू बराबर 21 को उधर भेज दूँ तो n-1 इंटू -3 बराबर -21, -3 को डिवाइड कर दूँ, बोलो, माइनस माइनस खत्म, 3 7 21, n बराबर 8, यानी इसका 8वां टर्म जो है, 8th टर्म इज 0। मैं देख लूँ करके आपके सामने। देखो, 21 पहला टर्म, दूसरा टर्म 18, तीसरा 15, चौथा बताओ, पाँचवा बताओ, छठवा बताओ, सातवां बताओ। इसमें जंप नहीं हुआ, डायरेक्ट 0 पे आया, घटते घटते। और ऐसा भी हो सकता था कि 3 के बाद अगर कॉमन डिफरेंस 4 होता तो जंप कर जाता, तो 0 एक इस एपी का टर्म नहीं होता। समझ में आ रही बात? सर नहीं रहता तो क्या वो करना सच ऐसे नहीं, वो साइड करना सच है कि ऐसे नहीं ले सकते, -3 में रहते से। अच्छा, 1000, समझ रहे हो आप, 994, ठीक है सर? कितना घटा है सर? सर आगे बताओ सर। सर दिक्कत हो रही है सर। 988, हाँ सर, आगे बताओ सर। 900, सर आगे बताओ सर। 900, सोच लो सर, दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है सर? चले जाओगे वहाँ पे, 0 पे जाना है सर। इस क्वेश्चन के लिए कह रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए हो सकता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के लिए पूछ के बता रहा हूँ।
ये बता पाओगे आप? छोटा सर, क्वेश्चन रहेगा उसको हाँ। वैसे लिख देंगे तो चेक हो जाएगा ना। अब चेक तो हो ही जाना चाहिए। और बिना फार्मूला लगाए बस वैसे ही चेक तो हो ही जाना चाहिए। टर्म लिख देंगे। अब वो डिपेंड करता है सर के मूड पे। ठीक है ना सर? अब यहाँ पे अगर तुम कहते कि नहीं मैं यहाँ पे कोशिश करके बता सकता हूँ, तो मैं इस 1000 को 1 लाख करता और 4 घटवाता आपसे। 1 लाख से 9,000 क्या बोलते हैं 90,000 ना, 1 लाख से थोड़ा सा 90,900 पे पहुँचने में ही आपकी हालत ख़राब हो जाती है। बोर्ड का बस समझ रहे हैं आप ना? समझ रहे हैं ना? आपकी क्वेश्चन दूर हो गई सर? सर दूर हो गई कि नहीं हुई? कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी देश, ये तो वही है सर। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर देश। वही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा है। कह रहा है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है, अच्छा इसमें डॉट डॉट है, इसका मतलब आगे है ना। अगर यहाँ पे डॉट डॉट नहीं देता तो मैं उसी में चेक करता। अगर डॉट डॉट लिख दिया इसका मतलब आगे हमको जाना है, इनफाइनाइट एपी है। और इस एपी में ये पूछ रहा है कि क्या बताओ, चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म, क्या 301 इस एपी का एक टर्म है या नहीं है? आप जानते हो नो सर, तो क्या मान लेंगे? nth टर्म। आप नहीं जानते हो कि कौन सा टर्म 301 है, तो क्या मान लेंगे? लेट nth टर्म इज मने सर बराबर, याद रखना, इज मने बराबर कितना? 301। अब nth टर्म का फार्मूला सर tn, और tn का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू, क्या कुछ सीख रहे हो आप? a का वैल्यू सर पहला टर्म को ये बोलते हैं ना। यस सर, हेलो, नोट्स में चेक करूंगा सर कल, एपी का तीसरा लेक्चर होने जा रहा है, नोट्स में चेक करूंगा। नोट्स नहीं चेक करूंगा आप पढ़ेंगे ही नहीं। घर पे जाते ही आपको आधा घंटा 1 घंटा दे के जितना भी मैं क्वेश्चन बनवाया हूँ उसको क्या करना चाहिए? फेयर कॉपी पे खुद से बनाना चाहिए। नहीं बने तो सॉल्यूशन देखिए और फिर से बनाइए, तब आप सीख पाइएगा। केवल वीडियो देखने से होगा? वीडियो ही तो देख रहे हो, बस लाइव है हम तुम्हारे सामने। एन क्या है सर? नहीं मालूम। डी क्या है सर? 6 सर, क्योंकि 11 में से 5 घटाएंगे। सही है ना सर? 5 को उधर भेजा जाए तो n-1 गुना 6 बराबर 300, 1 माइनस 5, 300 में से 5 घटाते तो यानी 296। सही है सर? तो n-1 बराबर 296 बटे 6। तो मैं काटूँ इसको 6 से? कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो 301 इस लिस्ट में आएगा ही नहीं। सर 55 दशमलव हो जाएगा। मैं 6 से पहले 2 से काट लूँ, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और 2 चौके 8, और फिर 2 आठे 16, 8 4 12 1 13, मेरा वाला आ गया। 3 चौके 12, 13 14, 2 और 8 28, 3 9 27, 1 0, 1 और 0 कितना हुआ सर? 3 तियाना 3 तियाना 3 तियाना, डॉट डॉट डॉट। तो एन का वैल्यू सर 50.333। अब इस तरह का आने का क्या मतलब है? जंप मारेगा। वो जंप कर गया। -301 इसका टर्म नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा कि n इज नॉट नेचुरल नंबर, सो 301 इज नॉट अ टर्म। देखो अंग्रेजी में यही से पढ़ के लिख रहा हूँ। 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस लिस्ट। काम मेरा खत्म हो गया। दिस लिस्ट, इस लिस्ट में 301 एक टर्म नहीं आने वाला। क्लियर है? कोई दिक्कत है समझने में? एग्जाम्पल 6 हो चुका है, एग्जाम्पल 7 गायब हो गया क्या?
8 कर लिया जाए। क्या है ये बताइए? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी आप देख रहे हैं 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 -62 है। कह रहा है कि लास्ट से 11वां टर्म बताइए। कोई फार्मूला नहीं होता है, डायरेक्ट एपी को उलट दो। एपी को क्या कर दो? उलट दो। काहे लिए दिमाग पे जोर दोगे भाई? समझो, इस एपी का क्या पूछ रहा है? 11th टर्म, लेकिन शुरू से नहीं, पढ़ो फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि इस पोजीशन से आपको आना है और वहाँ से पहला टर्म क्या होगा? उसके पहले कुछ होगा, उसके पहले भी कुछ होगा, तो वहाँ से आपको 11वां बताना है। समझ रहे हैं आप? तो आप कंफ्यूज हो गए? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ एपी को पलट देना है। एपी को क्या कर देना है? अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या घटाने से आगे बढ़ रहे हैं? मैंने 3 घटाने से। तो अब हम बोलेंगे कि 4 से 7 कैसे आए होंगे? सर 3 जोड़ने से। 7 से 10 कैसे आए होंगे? मतलब जो -62 है उसमें क्या जोड़िएगा? +3। नहीं समझे? तो +3 जोड़िए सर। 2 जोड़ने से 60 होगा, -59। मैं सही हूँ? यस सर। -59 + 3 -56। फिर सर -50 डॉट डॉट डॉट। अब मैं बोलूँ कि इस एपी का इस एपी का 11वां टर्म, इस एपी का अंत से 11वां टर्म है, यस और नो? कुछ दिमाग में आया? काम हो गया मेरा? क्यों मैं अपना दिमाग लगाऊं शुरू से? अब एपी को ही उलट दिया मैं, तो अब मेरे पास न्यू एपी हो गया। न्यू एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस सर -59 माइनस ऑफ -62, यानी कि -59 + 62 कितना सर? 3 हुआ। सर मैं इस एपी का फर्स्ट टर्म पूछूं तो 10 नहीं सर। अब इस एपी का क्या चाहिए? शुरू से 11वां टर्म, क्योंकि इसका शुरू से 11वां, इसका अंत से 11वां होगा। क्या होगा सर? a + 10d। ये क्या है सर? -62 + 10 गुना d का मतलब कर दिए ना अपनी वाली। एगो बोल रहा है -3। यही दिक्कत होती है सर, नया हो गया सब, पुरानी वाली को भूल जाइए, नई वाली आ गई है इधर। अपडेट हो गया। नई वाली को देखते ही चेहरा पे खुशी आ गई। क्या बात, क्या होगा सर? 3 होगा सर। -62 + 10 दिया। नई वाली की खुशी में पुरानी वाली को भूल जाइएगा जी। ये मत भूलिए कि वो भी साथ दिया था आपका। 2 में से 0 गया सर, 2 और 6 में से 3 गया सर, 3, लेकिन माइनस में। आप गिन के भी जाइएगा ना 11वां पोजीशन पे, तो -32 ही मिलेगा आपको। आप गिन के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत है सर? तो आप यहाँ से क्या सीखे कि कभी भी आपको अंत से 10वां टर्म या 20वां टर्म पूछे तो आपको क्या करना होता है? नया एपी बनाना होता है, जिसमें एपी को, पुराने वाले एपी को पलट देना है। अब नया ए मिलेगा, नया डी मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? हेलो समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके नेक्स्ट वाला पार्ट, शायद हमको लग रहा है एग्जाम्पल पूरा ख़त्म हो गया, या एक है एग्जाम्पल मैं करूँगा आगे। ठीक है, मैं और एक बात बोल रहा हूँ आपसे कि देखिए, मेरे को सारे क्वेश्चन कराने से मेरे से कोई मतलब नहीं बनता है। रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा स्लाइड पे लगा हुआ है, मैं नोट्स के माध्यम से ऐप पे अपलोड कर दूँगा। जो लोग ऐप नहीं मतलब डाउनलोड किए हैं वो डाउनलोड कर लें। अभी तक इसका नाम क्या है? बाबा मैथ्स वाला। कुछ दिन में इसी ऐप का नाम चेंज होके क्या हो जाएगा? लेट्स फील स्टडी। तो अभी जो है आप इस नाम से कर लीजिए,
और अगर बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको प्ले स्टोर पे जाके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। इसमें आपको नोट्स में आपको ये क्वेश्चंस सारे मिल जाएंगे जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। यहाँ के बाद आपका क्या हो चुका है, होमवर्क। तो मैं सारा स्लाइड लगाया हुआ हूँ, देख लीजिए आप, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन था ना आपके, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लगे हुए हैं। आप जाके घर पे क्या करिए, आराम से बनाइए समय देके, क्योंकि आप बनाइएगा तो आपको भूख लगेगी। समझ रहे हैं किस चीज़ की? नहीं बनेगा तो जानने की भूख लगेगी, और जब जानने की भूख लगेगी तब बताएंगे तो आप सीखोगे, ठीक है ना। ज़रा सोचो और विचारो कि एक बारात गए थे तुम, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम बना था खाने का, दबा के खा लिए हो, क्या कर लिए हो एकदम, समझ रहे हो ना। मतलब डकार आ रहा है आप तुम्हें, और एक तुम्हारा मित्र मिल गया वहीं पे, बोला कि चलो मेरे घर पे, मैं तुम्हें पार्टी दे रहा हूँ मुर्गा का। क्या चीज़ का? मुर्गा का। अब तुम्हें वो घर लेके जाएगा, वो पार्टी तुम्हें याद रहेगा, वो जो दिया रहेगा मुर्गे का, और यार भर पेट खाया हूँ, मारोगे क्या? और वही अगर तुम कहीं दूसरे जगह गए हो, मतलब घूमने उमने, पॉकेट मरा गया तुम्हारा, पैसा रुपया नहीं है, ना घर आने का और न कुछ खाने का, और तुम 3 दिन से लगभग भूखे हो, और उसी समय तुम्हारा एक मित्र मिल गया और बोला कि चलो हम तुम्हें एक पार्टी देते हैं, समझ रहे हो आप, और ले जाके बढ़िया रेस्टोरेंट में एकदम मुर्गा भात बढ़िया से एकदम, समझ रहे हो ना, मंचूरियन जो है एकदम, समझ रहे हो, फ्राई राइस के साथ एकदम बढ़िया से खिलाया। क्या वो भूलोगे? यही लॉजिक लगती है आपकी मैथमेटिक्स में भी। आप क्वेश्चन बनाए ही नहीं, जब बनाए नहीं तो आप उसमें क्या दिक्कत हो रही है, आपको क्या दिक्कत नहीं हो रही है आपको नहीं मालूम, और डायरेक्ट आप सॉल्यूशन देख रहे हो या डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो मेरे, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको भूख नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। पहले भूख को लगने दो। वो कब लगेगा? जब आप क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है सर। मैं ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल के बच्चे जो है होमवर्क बना ही नहीं रहे हैं, कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो, और जब होमवर्क नहीं बनाओगे तो सीखोगे नहीं। अगर आपको आता भी है तो भी बनाइए सर। कुछ लोगों को ना गलत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मेरे को तो आता ही है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है एग्ज़ामिनेशन में जाके गलत कर करके आते हुए, मतलब जिसका 90 प्लस आने वाला है ना, उसका 40 प्लस आता है, मतलब 40 और 50 के बीच में, और वो बेचारा सोचता है कि मैं तो इतना मैथ में अच्छा था यार, किशन सर के साथ पढ़ा था, मेरा ऐसा क्यों आ गया। तो मैं उससे यही एग्जांपल देता हूँ कि जो क्वेश्चन आ रहा है तुम उसे भी नहीं बना रहे हो, दोबारा बनाओ उसे, बन जाएगा तुरंत, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।